हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अनुराग और आज हम जो है चैप्टर नंबर 2 करेंगे 6th क्लास में भोजन के घटक। ठीक है, 6th क्लास में अध्याय नंबर 2 अपन शुरू कर रहे हैं, भोजन के घटक। और बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों, तो आप ध्यान से इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रेड कलर का जो बटन दिया होता है वीडियो के नीचे, उस पर क्लिक कर देना। ठीक है बच्चों, तो इससे जो है चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। जब भी वीडियो आएगा, एक नया वीडियो जब भी आएगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो भोजन के घटक देखिए क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट बच्चों ये ध्यान रखेंगे कि हम भोजन जो खा रहे हैं, अब इसमें विभिन्न प्रकार के जो है व्यंजन हम खाते हैं। ठीक है, जैसे पौधों से प्राप्त हमने भोजन देखे, फिर जंतुओं से प्राप्त हमने भोजन देखे। अब इन कच्ची सामग्रियों से अपन अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, जैसे चावल पकाते हैं, रोटी पकाते हैं, ठीक है, हलवा बनाते हैं, और भी कई सारी चीज़ें जो है हम घर में, इडली सांभर, ठीक है, दाल हो गई, सब्जियां कई तरीके की हम बनाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के हम व्यंजन बनाते हैं इन कच्ची सामग्री से। ठीक है, अब कच्ची सामग्री हमने देखी थी कि हमें पौधों से प्राप्त होती है, जंतुओं से प्राप्त होती है। पौधों से जो है हमें कई प्रकार की सब्जियां, फल जो है ये प्राप्त होते हैं, और जंतुओं से हमें जो है क्या प्राप्त होते हैं, जंतुओं से हमें जंतु उत्पाद प्राप्त होते हैं, दूध, दही, घी, छाछ, ठीक है, मांस, अंडे, ये हमें जो है जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जबकि अनाज, सब्जियां, फल हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। ये हमने देख लिया था। अब ये कच्ची सामग्री का उपयोग करते हुए हम जो है व्यंजन बनाते हैं अलग अलग प्रकार के। और इन कच्ची सामग्रियों में कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, ये हम सारा आज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। ठीक है, यानी प्रत्येक जो व्यंजन हम घर पे बनाते हैं, ठीक है, जो भोज्य सामग्री हम बनाते हैं, वो अलग अलग प्रकार की जो है कच्ची सामग्री से मिलके बना होता है। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है। जैसे अगर अपन चावल पकाते हैं तो चावल पकाने में हमें क्या क्या चाहिए, चावल चाहिए, जल चाहिए, ठीक है, और भी कई तरीके की चीज़ें हम उसमें डालते हैं। रोटी पकाते हैं तो हमें आटा, उसमें उसके लिए अनाज चाहिए होते हैं, हमें गेहूँ वगैरह, ठीक है, पानी की ज़रूरत होती है, नमक वगैरह डालते हैं, ठीक है, और भी कई चीज़ें इसमें डाल सकते हैं अपन। ऐसे अगर हम सब्जी बनाते हैं तो सब्जी के लिए हम जो है जैसे आलू की सब्ज़ी बना रहे तो आलू चाहिए होता है, फिर उसमें मिर्च वगैरह बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। तो इसलिए जो है एक जब भी व्यंजन बनाते हैं उसमें एक से अधिक कच्ची सामग्री की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, जो हमें पादपों या जंतुओं से प्राप्त होती है, ये कच्ची सामग्री हमें कहाँ से प्राप्त होती है, पादपों या जंतुओं से प्राप्त होती है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक घटक होते हैं, इन्हें पोषक तत्व कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, हमारे भोजन में मुख्य, अच्छा, ये पोषक क्या कहलाते हैं, ये जो कच्ची सामग्री होती है इसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक कुछ घटक पाए जाते हैं जिनको पोषक कहते हैं। ठीक है, हमारे भोजन में मुख्य पोषक जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और वृक्षांश होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे भोजन में, प्रोटीन होता है, वसा होती है, विटामिन, खनिज लवण, जल और वृक्षांश। ठीक है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट जो है हमें अनाज से प्राप्त होता है, अनाज और कुछ सब्जियों से प्राप्त होते हैं। प्रोटीन हमें जो है दालों से, मांस, अंडे, मछली, इनसे जो है प्रोटीन प्राप्त होता है। वसा जो है हमें तेलीय पदार्थों से प्राप्त होती है, जैसे घी हो गया, तेल हो गया, ठीक है, मूंगफली हो गई, ये सारी जो है इनमें क्या होती है, वसा होती है। विटामिन और खनिज लवण जो है हमें फलों और सब्जियों से प्राप्त होते हैं, विटामिन और खनिज लवण। और जल और रुक्षांश जो है ये भी फलों में पाए जाते हैं और सब्जियों में भी पाए जाते हैं बच्चों। रुक्षांश इनको रेसे भी कह सकते हैं हम, रेसे, ठीक है। और जल हमें पता है ये कहाँ से प्राप्त होता है हमें, हमारे भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट, मंड और शर्करा होता है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है मुख्य रूप से हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, अब देखो कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे प्रकार के होते हैं बच्चों, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे प्रकार के होते हैं। लेकिन मैं बात करूँ अगर हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है वो होता है मंड व शर्करा। ठीक है, मंड को बोलते हैं स्टार्च भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो मंड व शर्करा ये जो है हमारे भोजन में जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, मंड के लिए परीक्षण, अब हम देखेंगे कि हमारे भोजन में मंड उपस्थित है या नहीं है, स्टार्च है या नहीं है, ये हम परीक्षण करेंगे। तो इस परीक्षण के लिए हमें आयोडीन का तनु विलयन चाहिए होगा। ठीक है, आयोडीन का तनु विलयन कैसे बनाएंगे बच्चों, हम आयोडीन का तनु विलयन कैसे बनाएंगे, देखो तनु विलयन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जल में जो है टिंचर आयोडीन डालेंगे। क्या डालेंगे, टिंचर आयोडीन डाल देंगे, जिससे क्या बन जाएगा, आयोडीन का विलयन बन जाएगा। टिंचर आयोडीन होता है बच्चों अल्कोहल और आयोडीन का एक मिश्रण होता है। ठीक है,
टिंचर आयोडीन कहते हैं उसको। तो ये आप ध्यान रखें, आपकी किताब में भी दे रखा है। फिर है मंड के लिए परीक्षण। अब हम जो हमने विलयन बनाया उससे हम कैसे परीक्षण करेंगे। देखिए, परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री ले लो, कोई भी खाद्य पदार्थ ले लो, रोटी वगैरह या कच्ची सामग्री ले लो, इसकी अल्प मात्रा लेनी है, ठीक है। जो कच्ची सामग्री है या खाद्य पदार्थ है उसकी कुछ मात्रा लेनी है। इसमें तनु आयोडीन विलयन जो हमने बनाया, ठीक है, तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंदें डालनी है, ठीक है। आयोडीन विलयन है उसकी 2 से 3 बूंदें जो है हमें उसमें डाल देनी है खाद्य पदार्थ में। खाद्य पदार्थ के में होने वाले रंग परिवर्तन को देखना है। जो खाद्य पदार्थ में रंग परिवर्तन हुआ उसको देखना है। जैसे हमने आयोडीन विलयन डाला उसमें कुछ परिवर्तन होगा, रंग में कुछ परिवर्तन होगा, उसको ध्यान से देखना है। क्या ये नीला या काला हो जाता है? क्या हम देखते हैं कि ये नीला या काला हो जाता है? अगर ये नीला और काला हो गया इसका मतलब ये होता है कि उसमें मंड या शर्करा उपस्थित है, ठीक है, मंड उपस्थित है या स्टार्च पाया जाता है उसमें। तो ये एक मंड का परीक्षण है, बहुत ही आसान है। और ये एक इस तरीके से हम परीक्षण करते हैं कि क्या भोजन में मंड या स्टार्च पाया जाता है, क्या ये कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए परीक्षण करते हैं अपन। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। देखो, हमारे शरीर में जितना भी हम डेली हम जो भोजन खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे सबसे ज़्यादा आपूर्ति करता है ऊर्जा की, जो हम कार्य करने में काम में लेते हैं। इन भोजन से जो हमें ऊर्जा मिलती है उसको हम कार्य करने में काम में लेते हैं। और सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा की आपूर्ति होती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ही होती है। हमारे शरीर की ज़्यादातर ऊर्जा पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से ही होती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से ही होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर की ज़्यादातर जो ऊर्जा है वो हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फटाफट से इसको नोट कर लो आप लोग, और जिस कॉपी में लिख रहे हो वहीं पे चैप्टर नंबर 2 डाल के आप इसको नोट करना शुरू कर देना बच्चों, ठीक है। भोजन के घटक, ये हमारा चैप्टर था, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना ही, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, लाइक का बटन जो है वो दबा देना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को जाके बच्चों, ठीक है। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोटीन का परीक्षण और वसा का परीक्षण देखेंगे। तो तब तक पढ़ते रहें और भी जानकारी और भी नॉलेज लेते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।